क्रिकेट मैच में ओस की वजह से आपने खिलाड़ियों को, बॉल को और यहाँ तक कि मैच को भी फिसलते हुए बहुत देखा होगा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि कैसे क्रिकेट ग्राउंड पर ओस बन जाती है। लेकिन सवाल ये है, ड्यू बनती कैसे है और क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखो, हमारे आसपास की हवा में हमेशा इनविजिबल वाटर वेपर्स होते हैं। दिन के टाइम जब टेम्परेचर हाई होता है तो वार्म एयर की मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। मतलब गर्म हवा ज्यादा मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है। लेकिन जैसे ही रात होती है, टेम्परेचर गिरता है, ग्राउंड सरफेस ठंडा होने लगता है, एयर की मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है और एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं ड्यू पॉइंट। जब टेम्परेचर ड्यू पॉइंट तक पहुंचता है, एयर एक्स्ट्रा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाती। वहीं एक्सेस मॉइस्चर ग्रास पर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में सेटल हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्रिज से निकाली हुई ठंडी बोतल के बाहर पानी जम जाता है, क्रिकेट ग्राउंड पर भी एग्जैक्टली वही हो रहा होता है। अब इसी प्रोसेस की वजह से ग्राउंड पर प्रॉब्लम शुरू होती है। बॉल स्लिपरी हो जाती है, स्पिनर्स को ग्रिप नहीं मिलती, यॉर्कर्स कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, फील्डर्स के लिए कैचिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है और सबसे बड़ा फैक्टर, टॉस एडवांटेज। चेजिंग टीम को बेनिफिट मिलता है क्योंकि ड्यू की वजह से सेकेंड इनिंग्स में बॉल स्लिपरी हो जाती है। इससे बॉलर्स, स्पेशली स्पिनर्स, को ग्रिप और कंट्रोल में प्रॉब्लम होती है। फील्डिंग साइड के लिए कैचिंग और स्टॉपिंग भी टफ हो जाता है। रिजल्ट, बैटिंग थोड़ी इजी हो जाती है और टारगेट चेस करना कंपैरेटिवली स्मूथ हो जाता है। पर फिर सवाल आता है, इस प्रॉब्लम को रोके कैसे? देखो, इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली एलिमिनेट करना मुश्किल है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में ड्यू फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए यूएसए से स्पेशल हाईटेक मशीन्स इंपोर्ट की गई हैं। इन मशीन्स का मेन पर्पस ड्यू फॉर्मेशन को डीले और कंट्रोल करना है। ये हाई वेलोसिटी एयर ब्लोअर्स और हीटेड एयर फ्लो टेक्नोलॉजी यूज करती हैं, जो ग्रास सरफेस को ड्राई रखने में हेल्प करती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी नाइट मैच में बॉल स्लिप होते देखो या कैप्टन को टॉस जीतकर चेस चूज करते देखो, याद रखना, ये सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, साइंस है। अब आप बताओ, क्या ड्यू को फ्यूचर में कंप्लीटली एलिमिनेट किया जा सकता है या नेचर हमेशा एक फैक्टर रहेगी? कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही स्पोर्ट्स साइंस ब्रेकडाउन के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।